नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल हरिधर नर्सिंग गुरु में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक साइकोटिक सिम्टम्स के बारे में जिसका नाम है हेलुसिनेशन। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इसको शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स, लेट वी स्टार्ट आवर टुडे वीडियो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है हेलुसिनेशन आखिर में होता क्या है। इस प्रकार की कंडीशन में जो भी व्यक्ति है या जो भी मरीज़ है उसको इस प्रकार की चीज़ महसूस होती है जो कि इन्वायरमेंट के अंदर एग्जिस्ट नहीं होती है, यानी कि इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट नहीं है, यानी कि कोई भी स्टिमुलस नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति को वो चीज़ महसूस होती है, तो उसी को हेलुसिनेशन कहा जाता है। और हेलुसिनेशन डिपेंड करता है हमारी बॉडी के सेंस के ऊपर। हमारी बॉडी के अंदर जितने सेंस होते हैं उतने ही उस व्यक्ति के अंदर हेलुसिनेशन देखे जा सकते हैं। तो हेलुसिनेशन के जो टाइप्स है वो डिपेंड करता है साइकेट्रिक इलनेस के ऊपर। जिस प्रकार की इलनेस होगी उसी प्रकार के हेलुसिनेशन उस व्यक्ति के अंदर देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों, टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशन के अंदर सबसे फर्स्ट आता है ऑडिटरी हेलुसिनेशन। इस प्रकार की कंडीशन में क्या होगा, जो भी व्यक्ति है मानसिक रोग से ग्रसित है, उस व्यक्ति को इस प्रकार के जैसे कि जो भी आवाज़ होती है, जो भी साउंड होता है, जो भी म्यूज़िक होता है वो सुनाई देता है, जो कि इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट नहीं है, ना ही वो नॉर्मल व्यक्ति को सुनाई दे रहा है। लेकिन जो व्यक्ति मानसिक रोग से ग्रसित है उस व्यक्ति को इस प्रकार की साउंड सुनाई देते हैं। और इस प्रकार की जो कंडीशन है वो शिज़ोफ्रेनिया के अंदर देखी जा सकती है। नेक्स्ट आता है विजुअल हेलुसिनेशन। विजुअल यानी कि देखने से संबंधित। इस प्रकार की कंडीशन में जो व्यक्ति मानसिक रोग से ग्रसित है उसको इस प्रकार की चीज़ें दिखाई देती है जो कि इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट नहीं है, ना ही वो चीज़ें नॉर्मल व्यक्ति को दिखाई देती है, लेकिन मानसिक रोग से ग्रसित व्यक्ति को वो चीज़ें दिखाई देती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी आकार की चीज़ हो गई, कोई कलर वाली चीज़ हो गई, कोई वस्तु हो गई, या कोई इंसान हो गया जो कि इन्वायरमेंट के अंदर नहीं है, ठीक है, लेकिन उसको दिखाई दे रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा किसी को भूत प्रेत का साया दिखाई देता है, तो वो क्या है, विजुअल हेलुसिनेशन। और इस प्रकार का जो विजुअल हेलुसिनेशन है वो डिमेंशिया वाली कंडीशन में देख सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं उनको भी ये चीज़ें दिखाई देती हैं। जो बहुत ही ज़्यादा ड्रग का यूज़ करता है, यानी कि ड्रग एब्यूज़ का शिकार होता है, तो उसको भी ये विजुअल हेलुसिनेशन हो सकता है। नेक्स्ट आता है गस्टेटरी हेलुसिनेशन। इस प्रकार के कंडीशन में जो व्यक्ति मानसिक रोग से ग्रसित है उसको इस प्रकार का टेस्ट महसूस होता है जो कि उसने इंजेस्ट ही नहीं किया, यानी कि उसने खाया नहीं है, लेकिन फिर भी उसको टेस्ट महसूस हो रहा है। तो इस प्रकार की जो कंडीशन है वो एपिलेप्सी वाली कंडीशन में, शिज़ोफ्रेनिया वाली कंडीशन में, और जो दूसरी कंडीशन है उसमें ये चीज़ें देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है टेक्टाइल हेलुसिनेशन। टेक्टाइल मीन्स स्किन से संबंधित हेलुसिनेशन। इस प्रकार की कंडीशन में जो व्यक्ति मानसिक रोग से ग्रसित है उसको स्किन के ऊपर कुछ ऐसा महसूस होता है कि उसको किसी ने टच किया है या उसकी स्किन पर कोई चीज़ चल रही है। जैसे कि मोस्ट कॉमन जो कंप्लेंट होती है उस व्यक्ति की यह होती है कि उसकी जो स्किन है उस पर कुछ चींटियाँ चल रही हैं, कुछ कीड़ा चल रहा है, लेकिन वहाँ पर वो चीज़ होती नहीं है, लेकिन उसको ये महसूस होती है। तो इस प्रकार का हेलुसिनेशन उस व्यक्ति के अंदर देखा जा सकता है जो कि ड्रग एब्यूज़ का शिकार है, यानी कि कोकीन का यूज़ करता है, एम्फेटामाइन का यूज़ करता है, चरस का यूज़ करता है, भांग का यूज़ करता है, तो उस व्यक्ति के अंदर यह हेलुसिनेशन देखा जा सकता है। नेक्स्ट आता है ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन, यानी कि इट इज़ रिलेटेड टू स्मेलिंग, यानी कि सूंघने से संबंधित हेलुसिनेशन। इस प्रकार की कंडीशन में क्या होता है, जो व्यक्ति मानसिक रोग से ग्रसित होता है उसको इस प्रकार की दुर्गंध आती है जो कि नॉर्मल व्यक्ति को नहीं आती। अब दो व्यक्ति एक ही स्पेस में खड़े हैं, लेकिन जो व्यक्ति मानसिक रोग से ग्रसित है उसको स्मेल आ रहा है, बदबूदार चीज़ महसूस हो रही है, लेकिन नॉर्मल व्यक्ति को नहीं हो रही है। तो इस प्रकार की कंडीशन हेड इंजरी वाली कंडीशन में, या किसी को ब्रेन ट्यूमर है या पार्किंसंस डिजीज़ है, तो उसके अंदर यह हेलुसिनेशन देखा जा सकता है। नेक्स्ट आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन यानी कि जांचें, यानी कि जो टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशन है उसको चेक करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमको कुछ इन्वेस्टिगेशन यानी कि जांचें करवानी पड़ सकती है। जैसे कि
व्यक्ति की हिस्ट्री ले सकते हैं, उसका फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन कर सकते हैं, उसका मेंटल स्टेटस एग्ज़ामिनेशन कर सकते हैं या एमआरआई करवा सकते हैं, ठीक है। ईईजी करवा सकते हैं यानी कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। इसके अंदर क्या होता है, जो कि ब्रेन की वेव्स होती है वो चेक कर सकते हैं कि उसमें कोई किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस तो नहीं है। तो इन जांचों के माध्यम से हम जो टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशन है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशन के अंदर भी उसका मुख्य कारण क्या है वो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन है, ऑल्फैक्टरी यानी कि सूंघने से संबंधित, तो इस प्रकार का हेलुसिनेशन जैसे कि हेड इंजरी वाली कंडीशन में, ब्रेन ट्यूमर वाली कंडीशन में, पार्किंसंस वाली कंडीशन में देखा जाता है। तो उस कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, सीटी स्कैन करवाते हैं या एमआरआई करवाते हैं। तो उसके माध्यम से टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशन और उसके मुख्य कारणों का भी पता चल जाता है। जब भी किसी व्यक्ति को हेलुसिनेशन होता है तो उस प्रकार की कंडीशन में उस व्यक्ति के घर पर आप किस प्रकार से उस व्यक्ति की हेल्प कर सकते हैं। जब भी हेलुसिनेशन होता है तो सबसे पहले उस व्यक्ति को उसके नाम से बुलाना चाहिए और उस टाइम पर उस व्यक्ति के साथ में रहना चाहिए एवं उससे पूछना चाहिए कि आप क्या चीज़ फील कर रहे हैं, क्या चीज़ महसूस कर रहे हैं, क्या आपने देखा है, क्या आपने सुना है। सारा चीज़ उससे आप पूछ सकते हैं। पूछने के बाद में या पूछते टाइम उसकी किसी भी बातों को डिनाइल नहीं करना चाहिए। जो भी चीज़ वो बता रहा है आपको उसको अच्छे से सुनना चाहिए। अगर आप उस व्यक्ति की बातें नहीं सुनेंगे तो वो आपसे इरिटेट हो जाएगा। तो उसकी बातों को अच्छे से सुने और उससे पूछना चाहिए कि आप उसकी किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं, आप उसके लिए क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। एवं साथ ही साथ उस व्यक्ति को ये चीज़ अश्योर करते हैं कि जो भी उसने साउंड सुने हैं या जो भी चीज़ देखी है वो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगी। जो भी उसकी प्रॉब्लम है बहुत ही जल्दी ख़त्म हो सकती है। साथ ही साथ जब भी इस प्रकार का हेलुसिनेशन होता है, ठीक है, तो उस व्यक्ति को उस प्रकार के हेलुसिनेशन से डिस्ट्रैक्ट करना चाहिए, ठीक है, उसका ध्यान भटकाना चाहिए, उसको थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए। एवं साथ ही साथ जब भी वो चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है तो उसके साथ में आर्ग्यू नहीं करना चाहिए। अगर आप उससे आर्ग्यू करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट फील करेगा। तो उसकी बातों को सुने, ठीक है। तो इस प्रकार से आप उस व्यक्ति की सहायता कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है थेरेपी। अगर किसी व्यक्ति को हेलुसिनेशन है तो उस कंडीशन में उसको साइकोथेरेपी प्रोवाइड की जाती है, और साइकोथेरेपी के अंदर आता है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। क्योंकि हेलुसिनेशन में क्या होता है, उसके बिहेवियर में चेंज आ जाता है, तो उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दी जाती है। और इस प्रकार की कंडीशन में क्या होता है, सबसे पहले उसके थिंकिंग पैटर्न को चेक किया जाता है कि किस प्रकार का थिंकिंग पैटर्न है, किस प्रकार का वो सोचता है। तो उसके पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के बाद में उस व्यक्ति के दिमाग के अंदर कुछ यूज़फुल थॉट्स यानी कि जो नए नए विचार हैं, नए नए चीज़ें हैं वो डाली जाती हैं, ताकि उसके बिहेवियर में परिवर्तन आए, उसका हेलुसिनेशन थोड़ा सा कम हो जाए। और ये जो थेरेपी के जो सेशन होते हैं वो चलते रहते हैं जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाता है। और जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का जो टाइमिंग है वो 1 आवर के लिए होता है। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट। तो इसमें क्या होगा, जो हेलुसिनेशन है, हेलुसिनेशन को आइडेंटिफाई करने के बाद में उसके कारणों को आइडेंटिफाई किया जाता है एवं उसके अकॉर्डिंग ही उस व्यक्ति को ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को शिज़ोफ्रेनिया है या साइकेट्रिक इलनेस है तो उससे रिलेटेड मेडिकेशन आप उसको दे सकते हैं। किसी व्यक्ति को सीजर है या एपिलेप्सी है तो एंटी सीजर मेडिकेशन आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। या कैटरेक्ट है, ग्लूकोमा है या मैक्यूलर डिजेनरेशन है तो उससे रिलेटेड मेडिकेशन आप उसको दे सकते हैं। किसी को ब्रेन ट्यूमर है तो रेडिएशन थेरेपी करवा सकते हैं, सर्जरी करवा सकते हैं या कीमोथेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर किसी को माइग्रेन है तो माइग्रेन वाली कंडीशन में ट्रिप्टेंस, बीटा ब्लॉकर्स या एंटी कन्वर्जन मेडिकेशन आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप उसको ट्रीट कर सकते हैं या हेलुसिनेशन को सही कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को साइकोटिक इलनेस है तो उस प्रकार की कंडीशन में क्या होगा, उस व्यक्ति के अंदर डेल्यूशन देखे जा सकते हैं, हेलुसिनेशन देखे जा सकते हैं। तो उसको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर जो होता है मोस्ट कॉमन मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है, जिसका नाम है पाइमावेनेसरिन, जिसका दूसरा नाम है नोप्लाजिड। तो इस प्रकार का मेडिसिन उसको देकर उसके डेल्यूशन और हेलुसिनेशन को कम कर सकते हैं। तो ये मेडिसिन तो उसको देंगे सही, लेकिन साथ ही साथ उसको साइकोथेरेपी भी उसको दी जा सकती है, और जो होम रेमेडीज़ है वो भी आप उसको दे सकते हैं और उस व्यक्ति की हेल्प कर सकते हैं।
नेक्स्ट आता है हेल्थ एजुकेशन। अगर किसी व्यक्ति को हैलुसिनेशन है तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति को कुछ हेल्थ एजुकेशन दी जा सकती है, जिसकी वजह से हैलुसिनेशन की जो तीव्रता होती है, सीवियरिटी होती है, वो कम हो जाती है। जैसे कि तनाव को कम करें, तो किस प्रकार से तनाव को कम कर सकते हैं वो भी आप उस व्यक्ति को बता सकते हैं। डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए यानी कि हेल्दी फूड खाना चाहिए। उसके अलावा अच्छा सोना चाहिए, यानी कि कम से कम आप 8 घंटे सोएं। ठीक है, तो इस प्रकार के मेजर्स से क्या होगा, जो उसकी हैलुसिनेशन की जो तीव्रता है वो कम हो जाएगी। तो व्यक्ति के हैलुसिनेशन का कारण ड्रग अब्यूज़ है या अल्कोहल है तो उसको तुरंत स्टॉप करने के लिए बोलना चाहिए। अगर वो स्टॉप नहीं करता है तो उसको अल्कोहल या ड्रग एब्यूज़ वाले डी एडिक्शन सेंटर आप उसको भेज सकते हैं। या उसके अलावा जो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं उसको आप एजुकेशन कर सकते हैं, उसको काउंसलिंग दे सकते हैं कि किस प्रकार से आप उस व्यक्ति की, उस मरीज़ की हेल्प कर सकते हैं अपने घर पर रहते हुए।